वर्ल्ड कॉर्पोरेट आवर में अब पहले चलते हैं, बात करेंगे सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स की। करीब 12,700 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की एक कंपनी है। प्लाईवुड, विनीर, लैमिनेट्स, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। कल कंपनी के नतीजे आए थे। सालाना आधार पर आय 7% बढ़ी है, क्लोज टू 966 करोड़ पर आई है। वहीं मुनाफा 30% बढ़ा है, 115 करोड़ है। हालांकि मार्जिन पर थोड़ा दबाव ज़रूर देखा है, लेकिन कंपनी से समझते हैं उनके नतीजों पर क्या अहम ट्रिगर्स थे, क्या है डिमांड ट्रेंड्स, आगे का आउटलुक। चलते हैं और स्वागत करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव बजंका को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके नंबर्स पर हम बात करना चाहेंगे। टॉप लाइन बढ़ी है लेकिन मार्जिन्स घटे हैं, उसकी क्या वजह है? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, टॉप लाइन में हमारी सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है प्लाईवुड सेगमेंट की वजह से। प्लाईवुड ने आउट परफॉर्म किया है और जो हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ था उससे भी अच्छा डिलीवर किया है। मार्जिन में प्रेशर इसलिए आया क्योंकि टिम्बर प्राइसेस पिछले कुछ महीनों से एलिवेटेड रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि आगे भी थोड़ी बहुत रॉ मटेरियल प्रेशर रहेगा। तो इसके कारण मार्जिन अगले 1-2 क्वार्टर के लिए तो सबड्यूड रह सकते हैं। बट हमने लास्ट क्वार्टर में भी एक प्राइस इंक्रीज लिया था और अगर हमें नेसेसरी लगता है तो हम आगे जाके भी प्राइस इंक्रीज ले सकते हैं। मार्जिन जो घटे हैं उसके आपने कारण बताए, लेकिन आप प्राइस हाइक्स अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो वहाँ लेंगे तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं मार्जिन को। बट ये बताना चाहेंगे कि कंपनी की ये बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स, एबिटा, पीबीटी एंड पैट रहे हैं। सो दैट्स ग्रेट न्यूज़ सर। मोर इम्पॉर्टेंटली, अब ये आगे जो ट्रेंड्स हैं, क्या आप इसको बीट करेंगे और इसी तरीके की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं जिस तरह से डिमांड है इस वक्त मार्केट में? देखिए, हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम 20% सालों साल ग्रो करें। लेकिन हाँ, बेस हाई है। लेकिन इस साल काफी सारी चीजें हैं जो हमारे फेवर में वर्क कर रहे हैं। लैमिनेट्स के अंदर हमने अभी सैनिक लैमिनेट्स का लॉन्च किया है। जैसे आपने देखा है कि सैनिक प्लाईवुड हमारे प्लाईवुड सेगमेंट के लिए काफी अच्छा ग्रोथ का माध्यम रहा है। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि लैमिनेट्स में भी सैनिक लैमिनेट्स हमारी ग्रोथ को एड करेगी। एमडीएफ सेगमेंट में हमारे ऊपर प्रेशर था क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी थी ही नहीं। हम पिछले 2 साल से क्लोज टू 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे थे। बट हमने मार्च में हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन को कमीशन कर दिया है होशियारपुर में, जिससे हमारी कैपेसिटी 50% से ऊपर बढ़ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल हम एमडीएफ में भी बढ़िया ग्रोथ लाएंगे। ओके, जो आपने लैमिनेट्स की ग्रोथ की बात की, प्लाईवुड पर क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करें? वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द क्वार्टर ओवरऑल कैसी थी और क्या आगे ट्रेंड्स इसी तरीके की ग्रोथ करेंगे? आपने 20% जो ग्रोथ कही है, ऑफ कोर्स बेस यहाँ पर बढ़ रहा है, तो वो मेंटेन हो पाएगी? देखिए, 20% पूरे कंपनी के लिए ग्रोथ हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है और हमें जो दिख रहा है कि हाँ, चुनौतियाँ होंगी, बट टारगेट हमेशा यही रहता है। प्लाईवुड सेगमेंट में आप देखेंगे तो हमने 12% से अधिक ग्रो किया है पिछले क्वार्टर में और मुझे लग रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, कि इस साल हम मिनिमम 10% रेवेन्यू ग्रोथ तो जरूर लाएंगे। तो बाकी सेगमेंट की ग्रोथ अधिक रहेगी जैसे लैमिनेट्स और एमडीएफ की। बट प्लाईवुड में भी हम डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ की चेष्टा करेंगे। तो ये तो लैमिनेट्स और प्लाईवुड की ग्रोथ की बात हुई और किस तरीके का डिमांड है। बट बिकॉज रियल एस्टेट स्पेस ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर अच्छा ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। अभी अगर हम नंबर्स भी देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, डिमांड भी अच्छी दिख रही है और उसका असर ऑब्वियसली आपकी कंपनी पर इन अ वेरी पॉजिटिव वे पड़ता है। तो उस पर आप कितना डिपेंड कर रहे हैं और आपकी क्या आउटलुक है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? रियल एस्टेट स्पेस की जो ग्रोथ है वो आपकी बिजनेस पर कितनी ट्रांसलेट होगी? देखिए, हमारे बिजनेस के लिए रियल एस्टेट साइकिल बहुत ही जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादातर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और कमर्शियल रियल एस्टेट में ही जाते हैं। अम, मुझे लगता है कि ये जो साइकिल है ये अब फाइनली पॉजिटिव की तरफ घूम गया है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट डेकेड में रियल एस्टेट के ऊपर काफी प्रेशर रहा था, बट अब पोस्ट कोविड रिकवरी दिख रही है और ये साइकिल नॉर्मली 6-7 साल का होता है या थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रियल एस्टेट की ग्रोथ अब इधर से बढ़ेगी। एक शॉर्ट टर्म में जो प्रेशर बना है वो इसलिए बना है क्योंकि ईएमआई बढ़ गए हैं। तो जैसे ही ईएमआई बढ़ते हैं और पर्टिकुलरली हाउसिंग लोन पे, तो काफी डिस्पोजेबल इनकम ईएमआई सर्विसिंग की तरफ चला जाता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स आगे जाके थोड़े करेक्ट होते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे प्लेयर्स जो होम फर्निशिंग के सेक्टर में है उन्हें और भी बेनिफिट मिलेगा। बट ओवरऑल रियल एस्टेट में जो रिवाइवल है वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि आगे जाके काफी सालों के लिए ये हमारी ग्रोथ को एड करेगा।
ओके, फेयर इनफ। और स्पेसिफिक सेगमेंट या डिवीजन जो क्वालिटी ग्रोथ दिखा रहा है, उसकी उसकी वजह से आपका क्या ओवरऑल मिक्स ऑफ रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेट्स से अगले 2 साल में? और प्रोडक्ट्स जिन पे बेटर मार्जिन्स होंगे उस पर अब आपका फोकस होगा। प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करेंगे? देखिए हमारा फोकस सारे कैटेगरीज पे रहता है, क्योंकि सारे कैटेगरीज में हम देख रहे हैं कि हमारे पास ग्रोथ के लिए काफी स्कोप है। अगर आप देखेंगे तो प्लाईवुड में चाइना का ओवरऑल कैपेसिटी हमारे से 15 गुना है, एमडीएफ में 30 गुना है, पार्टिकल बोर्ड में 30 गुना है, तो हर सेगमेंट में ग्रोथ के काफी स्कोप है। बट डेफिनेटली जो बेस है वो प्लाईवुड में काफी हाई है, और इसीलिए आप देखेंगे प्लाईवुड में हम डबल डिजिट ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, जबकि एमडीएफ और लैमिनेट में हम 20% से ऊपर ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। तो थोड़ा मिक्स में चेंज आ सकता है टुवर्ड्स लैमिनेट्स एंड एमडीएफ, लेकिन प्लाईवुड में और बाकी सेगमेंट में भी हम कॉन्फिडेंट है कि हम अच्छी ग्रोथ लाएंगे। ओके, फेयर इनफ। और अब ग्रोथ की हम बात ही कर रहे हैं, डिमांड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से कैपेक्स क्या लाइनअप किया है आपने अगले 2 सालों में, और उसको फाइनेंस कैसे करेंगे सर? हाँ, देखिए जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, हमारे पास आंध्रा में एक नई यूनिट आ रही है। तो आंध्रा में एमडीएफ और लैमिनेट्स दोनों की यूनिट्स आ रहे हैं, जो दोनों रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स में लार्जेस्ट यूनिट्स हैं। तो ये मेजोरिटी इंटरनल फंड से ही फाइनेंस होंगे। और आपने देखा होगा कि इवन एज ऑफ लास्ट क्वार्टर हम जीरो डेट कंपनी है। इनफैक्ट हमारे ट्रेजरी एसेट्स हमारे लोन से काफी अधिक है। आगे जाके हमारे ग्रोथ ग्रोथ के टूवर्ड्स हम पार्टिकल बोर्ड और प्लाईवुड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लाईवुड में हम एक नई कैपेसिटी लाने वाले हैं होशियारपुर में, और पार्टिकल बोर्ड में हम एक नई कैपेसिटी लाने वाले हैं चेन्नई के अंदर, जो एक कंटिन्यूअस प्रेस होगी। तो दोनों की तरफ प्लाईवुड में 100 करोड़ से एक्सेस केपेक्स होगा होशियारपुर में, और पार्टिकल बोर्ड में 500 करोड़ से एक्सेस केपेक्स होगा चेन्नई में। तो मुझे लगता है कि द मेजोरिटी ऑफ दिस ऑल्सो, इसका भी अधिकतर पार्ट हमारे इंटरनल अक्रूवल से ही फंड होगा। शायद हमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लोन उठाना होगा, बट ये भी बहुत मीनिंगफुल अमाउंट नहीं होगा। ऑल राइट, तो ये हुई आपकी कैपेक्स और आगे का एक्सपेंशन प्लान्स। बहुत बहुत शुक्रिया केशव हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के प्रदर्शन रहा और आगे क्या है कंपनी के प्लान्स।